क्या डालडा घी में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी? क्या यही वजह थी कि डालडा घी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? एक समय पर घर घर में मिलने वाला डालडा आज पूरी तरह से गायब हो चुका है। क्या है इसके पीछे की असली वजह, जानेंगे आज की वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक समय था जब डालडा घी को गरीबों का असली घी कहा जाता था। खजूर डालडा के नाम से पीले डब्बे में आने वाला डालडा घी घर घर में पूड़ी, कचौड़ी या मीठे पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डालडा घी बैन कर दिया गया? आखिर क्यों घर घर में इस्तेमाल किए जाने वाले डालडा को अशुद्ध और हानिकारक बात कर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? वनस्पति घी के नाम से मशहूर डालडा घी शुरुआत 1930 में नीदरलैंड की कंपनी डाडा के द्वारा की गई थी। अंग्रेजी हुकूमत की वजह से उस समय गरीबों के पास देसी घी खाने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वनस्पति घी को ही इस्तेमाल किया जाता था। उसी समय लीवर ब्रदर्स डाडा को भारत में प्रचलित होता देख वनस्पति घी बनाने के राइट्स डाडा कंपनी से खरीद लिए। साथ ही डाडा के बीच में लीवर्स ब्रदर्स का एल जोड़कर इसे डाडा से डालडा कर दिया। 1937 में डालडा को मार्केट में उतार दिया गया, लेकिन 2 साल के बाद भी डालडा मार्केट में अच्छी पकड़ नहीं बना पा रहा था, जिसके बाद पहली बार 1940 में एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को हायर किया गया और उनके द्वारा एक एड फिल्म बनाई गई, जिसे ज्यादातर सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने के पहले दिखाया जाता था। इसके साथ ही डालडा नाम से एक कुकिंग बुक भी निकाली गई, जिससे वह घर घर में प्रमोट हो रहा था और कई तरह के प्रमोशन किए गए और डालडा की मांग इंडिया में बढ़ने लगी। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे भारत में इसकी मांग कम होने लगी। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत की आजादी के बाद डालडा के नक्शे कदम पर चलते हुए कई सारे और भी ब्रांड जैसे पनघट, अशोका, जेमिनाई, सुहाना मार्केट में उतरने लगे। बढ़ते कंपटीशन की वजह से डालडा का मार्केट शेयर कम होने लगा। 1950 के अंत तक डालडा को बैन करने की मांग होने लगी थी और मामला संसद तक पहुंच गया, क्योंकि लोग इसे विलायती घी सेहत के लिए हानिकारक और मिलावटी मानने लगे थे और इसे खाने से कतराने लगे थे। इसके बाद एक बिल पास करवाने की कोशिश की गई, जिसमें वनस्पति घी को बैन करने की मांग की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन 1990 में फिर से डालडा विवादों में घिरा और इस बार कारण था कि ह्यूमन बॉडी पर ट्रांस फैट डालडा खाने से जमा हो रहा है, जिसमें डालडा पर रिसर्च की गई। और अजीब बात है कि यूनिलीवर कंपनी ने खुद इस रिसर्च के लिए फंडिंग की थी, जो बाद में उसी की गले का फंदा बन गया। इस रिसर्च से पता चला कि ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, जो कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिसके चलते दिल की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान यह इल्जाम भी लगाया गया कि डालडा घी में जानवरों का फैट मिलाया जाता है। अफवाहें अपने चरम पर थीं और इसे बंद करने की मांग काफी समय से उठती आ रही थी। ऐसे में इस अफवाह को सच मान लिया गया और लोगों ने इसके इस्तेमाल से साफ मना कर दिया। इस समय तक दूसरे खाने के तेल भी मार्केट में आने लगे थे और लोगों का रुझान उनकी तरफ बढ़ने लगा था और धीरे धीरे डालडा भारत से बाहर हो गया। आखिरकार 2003 में यूनिलीवर कंपनी ने डालडा को अमेरिकन फूड कंपनी बंजी को बेच दिया। इस तरह से डालडा पूरी तरह से भारत से गायब हो गया।